जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या सास माँ की सेवा करना जरूरी है। मेरी जितनी भी बहनें हैं जरूर सुनिएगा। और यह बिल्कुल सही है, सास माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती। और इस बात का परिपक्व उदाहरण है। और आप जानते हैं कि बेटी जब ससुराल के लिए जाती है, माँ बहुत कुछ देती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए बचा करके रखती है। लेकिन सास वह है जो अपना सब कुछ बहू को सौंप देती है और अंत के लिए भी अपने पास में कुछ भी नहीं रखती। इसलिए दुनिया की हर बहनें अपनी सास माँ की ऋणी हैं, कर्जदार हैं। सास माँ को समझिए, पूरा जीवन निकल जाता है और इसको अपना नहीं माना जाता। इससे बड़ा उपकारी कौन है जो अपने बच्चे को 22-23 साल पाल करके और अपनी बहू की झोली में डाल देती। लेकिन वर्तमान समय में वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष बड़े परेशान हैं। सब बहनें ऐसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसा है कि सास माँ को, ससुर को बिल्कुल पराया माना जाता है, पराया समझा जाता है। मैं कहना चाहूँगा, सास माँ नारी नहीं है, ये साक्षात महादेवी है। ससुर पुरुष नहीं है, साक्षात महादेव है। इनकी कदर समझिए, उनको अपना मानिए। और कभी भी अपने पति को ये मत कहिए कि आपकी माँ, आपके पिता, ये आपके भी तो कुछ लगते हैं। देश में मेरी ऐसी बहुत बहनें हैं जो अपने सास ससुर को हाथ की हथेली के ऊपर रखती हैं, यानी उनका इतना ध्यान रखती हैं, उनके खान पान का इतना ध्यान रखती हैं। लेकिन कुछ वह भी बहनें हैं जिनकी वजह से वृद्ध आज वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूँगा, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। उपनिषद में एक कथा आती है और वो मैं आपके बीच में मैं रखे देता हूँ। और वह बड़ी अद्भुत कथा है उपनिषद की। जिस समय जीव भगवान के यहाँ से मृत्यु लोक आ रहा था तो वह रोया। भगवान ने कहा, रोता क्यों है? यह कहने लगा कि मैं धरती पर जा रहा हूँ, मुझे कौन संभालेगा? भगवान ने कहा, उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। इसने कहा कि मेरी मौन भाषा कौन समझेगा? का उसके लिए भी 2 भेज दिए। फिर इसने कहा, मुझे चलना कौन सिखाएगा? का उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। फिर इसने कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? का उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। मेरी गृहस्थी कौन बसाएगा? कहा, उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। जीव ने कहा, आदमी एक और हर काम के लिए आपने 2 भेजे हैं, बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, कैसे संभालूंगा? भगवान ने कहा, ये बहुत नहीं होंगे, बहुत का काम करने वाले 2 ही होंगे। जीव ने पूछा, वो ऐसे कौन है जो 2000 का काम कर सकते हैं? प्रभु ने कहा, एक है माँ और दूसरे हैं पिता। जीव रो पड़ा कि मैं इनका ऋणी हो जाऊंगा, कर्जदार हो जाऊंगा, इनके ऋण से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? तो भगवान ने कहा कि जिस समय तेरी गृहस्थी बसे तो तू अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं सब मिलकर के इन बूढ़े माता पिता की सेवा करना। और मैं वायदा करता हूँ कि इधर से तू अकेला जा रहा है, लेकिन उधर से तू मेरे गरुड़ पर बैठ करके आएगा। यह ऐसा भगवान बोले। तो मैं इस वीडियो में बहुत संक्षेप में यह बात मैं कह रहा हूँ अपनी बहनों को कि बुजुर्गों का जितना तुम ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों की उतनी ही तरक्की ज़्यादा होगी, बहुत ख्याति होगी। और वो लोग बड़े बड़भागी हैं कि जिनके पास में बुजुर्ग हैं। विचार कीजिए, हमारे बूढ़े माता पिता और सब बहनों का मन होता है कि उनकी भाभी उनकी सेवा करे। तो क्यों नहीं ये भी सीख लिया जाए कि हमारे माता पिता की सेवा हमारी भाभी करे, तो हम भी किसी के माता पिता की सेवा करें जो बिल्कुल हमारे लिए सास ससुर के रूप में हैं। आप देखिए कि फिर तरक्की, फिर ग्रोथ, फिर कितना क्या होता है। आप ये कहेंगे पता नहीं हमें क्या मिल गया है, ऐसा आपके हृदय से स्वर आएगा। मैं कहूँगा, घर में कोई भी चीज़ें आप लेकर के आते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो पहले उनके लिए निकाल करके रखिए, पहले उनके लिए दीजिए। कपड़ा लत्ता भी खरीदने के लिए आप जाते हैं तो पहले उनके लिए लेकर के आइए। और बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बहुएं और उनके माता पिता को दुख उठाना पड़े, धिक्कारता की बात है। हमें वो वाल्मीकि रामायण की कथा याद आती है, जिस समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे तो महाराज मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। श्री सुमंत जी प्रभु राम को लेने के लिए गए तो भगवान राम आए। उन्होंने अपने गाफिल पिता को देखा, उन्होंने परेशान अपने पिता को देखा, तो उन्होंने कैकेयी माता को कहा कि माँ, क्या मुझे आने में विलम्ब हो गई है? पिताजी दुखित क्यों हैं? पिताजी मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? तो भगवान ने कहा कि पिताजी रो क्यों रहे हैं? प्रभु राम ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, कहा, पिता माँ, धिक्कार हम लोगों के लिए, मुझे इस बात का कष्ट है जिसके घर में 4 पुत्र जवान और जिस घर में 4 बहू हैं, उस राम के पिता को ऐसे फूट फूट करके रोना पड़े। मैं तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। भगवान प्रभु राम ने जगत को कितना बड़ा संदेश दिया है और यह कहा है कि धरती पर माता पिता से बढ़कर के और बहनों के लिए सासु ससुर से बढ़कर के क्या हो सकता है। मैं एक बात का निवेदन करूंगा, माता पिता की अस्थियों को बेटा जब गंगा जी में जाके प्रवाहित करता है तो कहते हैं
वह माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो फिर बेटियां कैसे ऋण से मुक्त होती हैं? जब वो ससुराल में पहुंच करके इन वृद्धों की सेवा करती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, इतना ध्यान रखती हैं, तो वह भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। सही यह है कि जब आप पियर छोड़ करके आप ससुराल पहुंच रही हैं तो इन वृद्धों को, सास ससुर को अपने माता पिता नहीं, अपने माता पिता से बढ़ करके मानिए, तो आप देखिए क्या तरक्की होती है। हमने ऐसा पढ़ा है कि मकर संक्रांति को जो सास ससुर के चरण धो करके चरणोदक लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनका भाग्य ही बदल जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा वर्ष भर लड़ते रहें और मकर संक्रांति को हम चरण धो लें। मेरा हो सकता है कहा हुआ वाक्य किसी बहन को बुरा लगे, लेकिन बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि वर्तमान समय की हर बहू आने वाले समय की सास है। मेरी कही गई बातें उस समय ध्यान में आएंगी कि महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा था। और याद रखना, प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। जैसे को तैसा है। आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, गारंटी के साथ तुम्हारी बहू हैं तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि वर्तमान समय में हमने अपने नियम और फर्ज को पूरा नहीं किया तो यह प्रकृति हमें बख्शेगी नहीं। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपके पक्ष में हूँ। मेरी बहनों ने घर संभाला है और बहुत बहनें हैं जिन्होंने अपने सास ससुर को देवी देवताओं की तरह माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऐसी बहन है जो सास ससुर से बोलचाल बंद किए हैं और उनसे रूठी हुई हैं या उनसे बात नहीं करती। इस वीडियो का मकसद बस यही है कि आप उन्हें अपना मानिए, आप उनके हैं, वो आपके हैं। मैं एक बार कहूँगा, माँ सास की जगह कभी भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि माँ फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के रखती है, लेकिन सास सब कुछ अपनी बहू की झोली में डाल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।